Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव करेंगे विच वी विल यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are given. In the previous classes, you have studied about the two basic formulas which are used to calculate the area of a triangle, and one of them is 1/2 of base into altitude, and the next formula is Heron's formula. This is Heron's formula which states that area of a triangle is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Now, अब हम किस फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रायंगल में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी and we have another triangle PQR here. We will draw a perpendicular AD on this side BC, इस ट्रायंगल ABC में. यहां पे ये वाले ट्रायंगल में हम क्या लेंगे? सपोज ये PQ, जो तीनों साइड्स है, इनके मेजर्स हम लेंगे. सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीज आर टू ट्रायंगल्स और दोनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है. इस वाले ट्रायंगल में क्या है? इस वाले ट्रायंगल में मुझे आल्टीट्यूड भी दिया गया है. आल्टीट्यूड इज एडी हियर, जो परपेंडिकुलर है दैट्स आल्टीट्यूड. अब ये आल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ रहा है, दैट इज साइड BC, दैट इज टेकन टू बी एज बेस. बेस इज इक्वल टू BC. नाउ इन दिस ट्रायंगल ABC, अब हमारे पास आल्टीट्यूड भी है और बेस भी है. सो इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड फॉर्मूला. सो दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम किस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए करते हैं? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए करते हैं जिस ट्रायंगल में आल्टीट्यूड भी दिया गया है और उस ट्रायंगल की बेस भी दी गई है. नाउ अब आप यहां पे देखिए, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजर यहां पे दिया गया है. दिस साइड PQ, इट्स ऑफ 6 सेंटीमीटर्स. दिस साइड QR 5 सेंटीमीटर्स. दिस साइड PR ये 4 सेंटीमीटर्स का है. इस ट्रायंगल का फॉर्मूला, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वी विल यूज दिस सेकंड फॉर्मूला, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are given is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where this s is semi-perimeter. Semi-perimeter means perimeter half, perimeter का half, perimeter divided by 2. अब ये perimeter क्या होता है? It's the sum of outer boundaries. This side plus this side plus this side. 6 plus 5 that's 11. 11 plus 4 that is 15. तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या बनता है? दैट इज 15 सेंटीमीटर्स. तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा? दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर्स. दिस इज S. S इज सेमी पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या है? दैट इज 7.5 सेंटीमीटर्स. एंड दिस A, ये आप कोई भी साइड ले सकते हैं. सपोज दिस PQ, ये वाला साइड में A रखूंगा, दिस साइड QR ये मैं B रखूंगा, एंड दिस साइड CR, इसको PR, इसको मैं C रखूंगा. सो इस ट्रायंगल का एरिया अब निकालने के लिए आई विल यूज दिस फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला. नाउ वी हैव अनदर ट्रायंगल ABC या XYZ. अब ना तो इस ट्रायंगल की बेस दी गई है, ना मुझे ये पता है कि इस ट्रायंगल की बेस क्या है, ये किस साइड पे खड़ा है. इस साइड पे भी खड़ा हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है. जिस साइड पे बैठेगा उसी को बेस लूंगा मैं. अब ना इसका आल्टीट्यूड दिया गया है, ना इसके साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है. दैट मीन्स
हम ना इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका एरिया निकालने के लिए, ना हम हीरोनस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। क्यों? ना तो मेरे पास साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है, ना ही मुझे इस ट्रायंगल की बेस और आल्टीट्यूड दी गई है, तो ये दोनों फार्मूलाज यहां पे काम नहीं करेंगे। अब यहां पे मुझे इस किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई चीज तो होगी विच वी विल यूज टू फाइंड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज यहां पे मुझे इस ट्रायंगल के बारे में क्या दिया गया है, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। कोऑर्डिनेट्स, suppose its coordinates are x1 y1, the coordinates of this vertex y are x2 y2, and the coordinates of this vertex z are x3 y3। ये इंफॉर्मेशन अब मुझे इस ट्रायंगल में दी गई है। क्या है? ना तो इसकी बेस और ना आल्टीट्यूड दिया है, ना इस ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है, ना व्हाट्स गिवन हियर इन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस है उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं, आज की क्लास में हम उसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सो द क्वेश्चन इज डिराइव द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आज की क्लास में हम यह सीखेंगे कि उस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आज हम उसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी हियर इन आवर कार्टेशियन प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए आर x1 and y1, the coordinates of vertex b are x2 and y2, and the coordinates of vertex c are x3 and y3. Now we will derive the formula to calculate the area of this triangle ABC, जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब ये ट्रायंगल मैंने पहले कोऑर्डिनेट में लिया, जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल हमेशा पहले कोऑर्डिनेट में होगा। नाउ दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ट्रायंगल मैंने अब पहले क्वाड्रेंट में लिया, जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले ही क्वाड्रेंट में होगा। नाउ फॉर इजियर कैलकुलेशंस मैंने इस ट्रायंगल को पहले क्वाड्रेंट में लिया, वरना ये ट्रायंगल इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, आप यहां पे भी बना सकते हैं, आप यहां पे भी बना सकते हैं, या आप थोड़ा सा हिस्सा इस कोऑर्डिनेट में, थोड़ा सा हिस्सा इस कोऑर्डिनेट में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फॉर इजियर कैलकुलेशंस मैंने इसको पहले कोऑर्डिनेट में रखा। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट, हम अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, वो फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। फॉर दैट what we will do, we will draw a perpendicular from this vertex A on this x-axis. Suppose that is AL. हम A से लेकर इस x-axis तक एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उस परपेंडिकुलर का नाम हमने रखा AL। इस वर्टेक्स B से भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज BM, उसका नाम रखूंगा मैं। C से भी एक परपेंडिकुलर डालूंगा मैं इस एक्स एक्सिस पे, सपोज दैट इज CN। तीनों वर्टिसेस से मैं इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हमने क्या की, हमने 3 परपेंडिकुलर्स डाले। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, ड्रा AL, BM and CN perpendiculars on x-axis। आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यही मुझे अब कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिए, ये वाले स्टेप पे आप ध्यान रखिए, आगे वाले स्टेप्स आपको खुद ब खुद आएंगे। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ABML। ये वाली फिगर को आप ध्यान में रखिए, ABML
plus area of this trapezium ALNC minus area of this trapezium BCNM. फिर से सुनिए ABML. This is a trapezium. Why? Because this BM is parallel to AL. And we know that if in a quadrilateral a pair of opposite sides is parallel, we say that the quadrilateral is trapezium. So this ABML is a trapezium, a trapezoid. ACNL, this is also a trapezium. Why? Since this AL is parallel to this CN, so this quadrilateral becomes the trapezium. Now, area of this triangle ABC is equal to area of trapezium ABML. Add हम करेंगे area of trapezium ACNL and we will subtract area of trapezium BCNM. ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया प्लस ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया माइनस ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया एंड व्हाट रिमेन्स हियर इज ये फिगर एबीसी. फिर से सुनिए, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीएमएल plus area of trapezium ALNC minus area of trapezium BCNM. So area of triangle ABC plus is equal to area of trapezium ABML plus area of trapezium ALNC minus area of trapezium BCNM. Now, which is equal to area of trapezium ABML. We know that the area of a trapezium is equal to 1/2 of sum of its parallel sides into height. So area of triangle ABML is equal to 1/2 of sum of its parallel sides. Parallel sides कौन कौन से इसमें BM and AL. So it will be BM plus AL into height. Height of a trapezium is the perpendicular distance between two parallel sides. Now this BM is parallel to AL and the perpendicular distance between these two sides is ML. ये साइड और ये साइड के दरमियान की डिस्टेंस BA भी है और ML भी है. लेकिन हाइट क्या है? हाइट in a trapezium is always the perpendicular distance between two parallel sides. So perpendicular distance between these two parallel sides is ML. So the height of this trapezium ABML will be ML. Plus now area of triangle ALNC, it is same 1/2 of sum of its parallel sides, that is AL plus NC या CN into height. Height here is LN. LN is the perpendicular distance between these two parallel sides. Minus area of trapezium BCNM. BCNM is equal to 1/2 of BM plus CN. These two are parallel sides into height. Height is MN. Now it will be 1/2 of BM. B से लेकर M तक क्या डिस्टेंस है? ये पॉइंट B कितनी हाइट पे है इस पॉइंट M से? Since the point lies on x-axis, that means we have to calculate the height of this point B from x-axis, and we know that the height of any point is denoted by its y coordinate. What's the y coordinate of this point B? That is y2. So this BM will be y2
प्लस ए एल, ये पॉइंट ए कितनी हाइट पे है इस पॉइंट एल से, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड वी नो दैट द हाइट ऑफ ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय इट्स वाई कोऑर्डिनेट. What's the y coordinate of this point A here? That is y1. So this AL will be equal to y1. ML, M से लेकर L तक कितना ट्रैवल हो रहा है? अब देखिए, जितना ट्रैवल B हो रहा है इस y एक्सिस से, उतना ही ट्रैवल M हो रहा है इस y एक्सिस से या ओरिजिन से. अब ए एल इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो जितना ट्रैवल ए हो रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस, उतना ही ट्रैवल एल पॉइंट हो रहा है फ्रॉम दिस ओरिजिन या वाई एक्सिस. अब यहां से लेकर ये देखिए आप पॉइंट बी, सपोज दिस इज पॉइंट एस हियर. अब जितना ट्रैवल एस हो रहा है इस वाई एक्सिस से, उतना ही ट्रैवल हो रहा है बी इस वाई एक्सिस से, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? दैट्स x2. तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट विल बी x2 एज वेल. अब जितना ट्रैवल ए हो रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस, उतना ही ट्रैवल हो रहा है दिस पॉइंट एल फ्रॉम वाई एक्सिस. तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेम होंगे. अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 ही. अगर इस पॉइंट B का एक्स कोऑर्डिनेट, नाउ दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट M, दे आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x2. तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 ही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा. नाउ अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0. दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल आल्सो बी इक्वल टू 0. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स will be calculated as the difference between their x coordinates. The difference between their x coordinates, इसका x coordinate क्या है? x1, और इसका x coordinate क्या है? That's x2. So this ml will be equal to x1 minus x2. मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया, if the points lie on x axis at that time, the distance between those two points is calculated as the difference between their x coordinates. Similarly, if the points lie on y axis, तो उस टाइम उन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और उस वक्त उन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस मैं कैसे निकालता हूं? द डिफरेंस बिटवीन देयर y कोऑर्डिनेट्स प्लस 1/2 ऑफ AL. अब AL किसके बराबर है? AL हमने यहां पे भी निकाला, दैट्स y1 प्लस NC. ये पॉइंट C कितनी हाइट पे है फ्रॉम दिस पॉइंट N या y एक्स एक्सिस, दैट्स कैलकुलेटेड बाय इट्स y कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट y3 है. अब इसकी हाइट LN किसके बराबर है? LN किसके बराबर है? अब L का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एक्स कोऑर्डिनेट A का भी है, N का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही C का भी एक्स कोऑर्डिनेट है. अब L और N दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस क्या होगी? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स. और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है. क्यों? ये भी उतना ही ट्रैवल हो रहा है और ये पॉइंट भी उतना ही ट्रैवल हो रहा है. तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट x3 है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट x3 ही है. और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज 0. क्यों? बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. नाउ अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अब देखिए, ये पॉइंट A भी उतना ही ट्रैवल हो रहा है, ये पॉइंट L भी उतना ही ट्रैवल हो रहा है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेम. अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0. Why? Because the point lies on x axis. Now the distance between these two points, that is L and N, is calculated as the difference between their x coordinates, that is x3 minus x1. So this Ln will be equal to x3 minus x1 minus 1/2 of BM.
बी एम हमने निकाला, दैट इज y2, सी एन भी हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू y3 प्लस इंटू एम एन। अब एम एन किसके बराबर है? एम का एक्स एम पॉइंट एम इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. दिस पॉइंट एम एन it also lies on x axis, that means its y coordinate will also be equal to 0. Now the distance between these two points will be calculated as by the difference of their x coordinates, that is x3 minus x2. क्यों? इस पॉइंट का x coordinate x3 है और इस पॉइंट का x coordinate that is x2. That means this mn will be equal to x3 minus x2. Now यहां पे भी वन हाफ और वन हाफ, तो वन हाफ को हम कॉमन निकालेंगे। y2 into x1, it will be x1 y2। अब इस y2 को इस x2 के साथ मल्टीपल, माइनस, यहां पे माइनस आएगा। अब y2 into x2, that is x2 y2। अब प्लस y1 into x1, that will be x1 y1, प्लस y1 को मल्टीपल होगा अब माइनस x2 से, प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस y1 into x2, दैट इज x2 y1, दैट इज x2 y1। वन हाफ हमने पहले ही कॉमन निकाला है। अब y1 को इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर y3 को दोनों के साथ मल्टीपल, y1 into x3, that will be x3 y1, y1 into minus x1, it's plus, it's minus, so it will be minus here, it will be x1 y1। y3 into x3, it will be x3 y3, plus into minus, that's minus y3 into x1, that is x1 y3। Now it is minus here, y2 into x3, y2 into x3, it will be y2 x3 या x3 y2। now it is minus y2 minus x2, it will be minus into minus, it will be plus, it will be x2 y2। नाउ ये माइनस इसका भी है और इसका भी है, माइनस इंटू प्लस, इट विल बी माइनस y3 इंटू x3। अब y3 क्या है? माइनस है, क्यों? माइनस इंटू प्लस, इट विल बी माइनस y3 इंटू प्लस x3, इट विल बी माइनस x3 y3। minus into plus y3, it will be minus y3 into minus x2, it will be minus into minus, that's plus y3 into x2, it will be plus x2 y3। which implies 1/2 of, अब आप देखिए लाइक टर्म्स को आप कैंसिल कीजिए, दिस इज माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 यहां पे है, कैंसिल होगा। यहां पे है x1 y1 प्लस x1 y1, यहां पे है माइनस x1 y1, ये भी कैंसिल होगा। यहां पे है प्लस x3 y3, हियर इज माइनस x3 y3, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। कितने कैंसिल हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6, बस अब इतने ही कैंसिल हुए, इतने ही कैंसिल होंगे। व्हाट रिमेन इज हियर इज 1/2 ऑफ x1 y2। अब हम पहले उन टर्म्स को लिखेंगे जिनके साथ x1 है। x1 किसके साथ है? हियर माइनस x1 y3। अब हम वो टर्म्स लिखेंगे जिनके साथ x2 है। x2 किसके साथ है? हियर x2 y1 एंड x2 y3। पहले हम पॉजिटिव टर्म लिखेंगे,
उसके बाद ये नेगेटिव टर्म लिखेंगे x2y1। नाउ we will write the terms that include x3. That's here x3 y1 minus x3 y2 यहां पे है। Now यहां पे भी x1 यहां पे भी x1, तो आप x1 को बाहर निकालिए। What remains here is y2 minus y3 प्लस यहां पे भी x2 यहां पे भी x2 से कॉमन निकालिए। What remains inside that is y3 minus y1। अब यहां पे भी x3 और यहां पे भी x3, तो आप उसे बाहर निकालिए। What remains inside is y1 minus y2। Here we arrived at the formula. This formula is used. We will use this formula to calculate the area of a triangle whose vertices are given. That is 1/2 of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, where these x2, x1, y1, x2, y2 and x3, y3, these are the coordinates of the vertices. Now, अब हमें कोई ट्रायंगल दिया गया होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसके जो तीनों वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। एंड एट दैट टाइम नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। वी विल डू दीज क्वेश्चन या दोज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस फॉर्मूला को घर में अच्छे से पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठाना है, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में इस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस हम करेंगे उन्हें समझने में आपको आसानी पैदा हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।